वीडियो में आपने एक साधक को बोला था थर्ड आई में ये दिख रहा है वो दिख रहा है, तो मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखने वाली भी चीज़ है और देखने वाला भी है, तो शून्य नहीं घट रहा है। जबकि पहले मुझे साधना में इतना गहरा शून्य घटा था कि मैं कहाँ चली जाती थी मेरे को पता भी नहीं चलता था। तो अब ये क्या मेरी दुर्गति हो रही है गुरुदेव, क्या मैं नीचे गिर रही हूँ? तो थोड़ा डर लगता है। और मतलब इतना प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। अंतिम प्रश्न, इससे पहले तो मेरे को शून्य घट रहा था, अब शून्य क्यों नहीं घट रहा? अब बेचैनी क्यों हो रही है? मैंने कई वीडियो में बोला है और कई ग्रुप में भी बोला है, जब तुम परमात्मा को चाहते हो तो इतनी त्वरा से चाहते हो, इतना जबरदस्त तरीके से तुम चाहते हो। और सरोजा, तुम्हारे मन में तो बहुत ज्यादा इच्छा है कि मैं कैसे न कैसे करके मुक्त हो जाऊं, जल्दी मुक्त हो जाऊं। ये तो बहुत तीव्र इच्छा है। इस तीव्र इच्छा के कारण मन जो है वो कल्पनाएं करता है। मन फिर तुम्हें रेडीमेड परमात्मा देगा, मन तुम्हें जो है शून्य दे देगा। जो शून्य तुमने साधा, जो शून्य तुम्हें मिला, उसमें बहुत गहरे अनुभव होंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा। मगर जो तुम्हें मिला वो ठहरा थोड़ी ना। जो आज घट रहा है और आज जो सुबह घट रहा है और रात को मिट गया, उसको मैं परमात्मा कैसे कह दूंगा? जो कुछ घंटों में ही, कुछ समय में ही, कुछ दिनों में मिट गया, वो मृत्यु के पार जाएगा कैसे? तो मन तुम्हें ऐसे शून्य देगा, मन तुम्हें निर्विचार कर देगा। इसीलिए ग्रंथों की नहीं, जीवित गुरु की जरूरत इसीलिए होती है कि वो तुम्हें टोक दे, वो तुम्हें बताए कि ये मन है। अभी एक साधक कुछ दिनों पहले की बात है, वो ध्यान कर रहे थे और 5-6 महीने निकल गए, मगर उनको ऐसा लग रहा था कि वो समाधि में चले गए। फिर गुरु माँ से उन्होंने बात कही, गुरु माँ ने बताया कि नींद में हो, समाधि में नहीं हो। उनको ये बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, टाइम भी बीत गया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो समाधि है। गुरु माँ ने कहा कि तुम गलत फहमी में हो, वो नींद है। फिर उन्होंने, साधक तो साधक ही है, वो साध रहे हैं, गलतियां हो जाती हैं। फिर उन्होंने जब मुझसे कंफर्म करा तो मैंने कहा हाँ, वो नींद है। अब वो नींद से बाहर आके समाधि की तरफ चल रहे हैं। अगर जीवित गुरु ना हो तो तुम्हें ये सब कुछ घटेगा ही नहीं। बैठे रहो, ग्रंथ पढ़ते रहो। एक साधिका है, अब वो कहती है मुझे निर्विचार घट रहा है, मगर उसकी एक्टिविटी से निर्विचार कहीं भी नहीं है, उसका मन उसको धोखा दे रहा है। एक साधक है, अब उनको परम शून्य घट रहा है। जिसे परम शून्य घट रहा हो उसके प्रश्न होते ही नहीं है, मगर उस साधक के पूर्णतः पूरे प्रश्न हैं। और जब मैं उनको उस तरीके से देखता हूं कि तुम्हारे शून्य घट रहा है, फिर तुम्हारे प्रश्न कैसे कैसे उठ गए तुम्हारे अंदर प्रश्न? फिर उनका तर्क है, ये तो जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए मैं पूछ रहा हूं। जिसके भीतर शून्य घट रहा है उसको लोगों का कल्याण दिखेगा कहां से? शून्य का अर्थ है कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। और जब मैं भी नहीं हूं तो लोग कहां से आ गए? यहां जीवित गुरु काम करता है। तो जो तुम्हें घटा शून्य, वो शून्य ज्यादा वैल्यू नहीं रखता। मेरी दृष्टि से तो वो है ही नहीं। घटा, तुम्हें आनंद आया, ठीक है, तुमने भोगा, तुम उसे जिए, तुमने मुझे बताया तो मैंने कहा ठीक है, उसमें डूबो। डूबने को जब मैं कहता हूं तो मेरे कहने का यही अर्थ है, उतर जाओ पूरी तरह से। सत्य होगा तो रुका रहेगा, असत्य होगा तो भाग जाएगा। भाग गया। वीडियो देखने के बाद शायद तुम्हें थोड़ा दुख भी हो। वो भाग गया, वो शून्य हट गया। अब क्या करा जाए? जो